हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिहार के आधुनिक इतिहास में कांग्रेस की स्थापना और बिहार टॉपिक से शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग पिछले वाले वीडियो में कवर किए हैं। नाउ स्टार्ट। कांग्रेस की स्थापना और बिहार। 28 दिसंबर 1885 को जो है कि बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में E.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC की स्थापना की गई। कांग्रेस की पहली बैठक जो है कि वो पुणे में निर्धारित थी, लेकिन वहाँ हैजा फैलने के कारण प्रथम बैठक का आयोजन जो है कि बम्बई में किया गया। पहले कहाँ निर्धारित थी? पुणे में, लेकिन वहाँ हैजा फैला हुआ था उस समय, जिस कारण बम्बई में निर्धारित किया गया। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से जो है कि कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं थे। वहीं दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधि जो है कि शामिल थे। तो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में बिहार से एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं थे, वहीं दूसरे में 31 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ फैक्ट दिए गए। इनकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई। कहाँ की गई? संस्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, बम्बई में। इनके नामकरण जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा किया गया था, नौरोजी जी के द्वारा। इनके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे YC बनर्जी, और इनके प्रथम सचिव जो थे वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। प्रारंभिक सदस्य INC के 72 थे, 72, और तत्कालीन वाइसरॉय जो थे वो थे लॉर्ड डफरिन। तो इसमें मुख्य बातें आप लोग याद रखिएगा। नामकरण जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, और इसके प्रथम सचिव एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। प्रथम सचिव कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट, बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन। बिहार में जो है कि कांग्रेस के मुख्य 3 उस समय के हुए, विभाजन से पहले की बात है। जिसका क्रम देखा जाए तो 27वां, 37वां और 54वां है। और 27वां अधिवेशन होता है 1912 में, कहाँ? बांकीपुर पटना में, और इनके अध्यक्ष थे RN मुधोलकर। और नेक्स्ट होता है 37वां अधिवेशन 1922 में, गया में, चित्तरंजन दास इनके अध्यक्ष थे। फिर होता है 54वां अधिवेशन 1940 में, रामगढ़ झारखंड में, मौलाना अबुल कलाम आजाद इनके अध्यक्ष होते हैं। फिर अधिवेशन है और विशेषता है, जैसे कि बांकीपुर अधिवेशन। बांकीपुर अधिवेशन का क्रम क्या था? बांकीपुर अधिवेशन का क्रम था 37वां, और ये हुआ कब था? 1912 में हुआ था। और RN मुधोलकर ने जो है इनकी अध्यक्षता की थी। सचिनानंद सिन्हा इनके महासचिव बने थे। महासचिव कौन थे? सचिनानंद सिन्हा। और मजहरुल हक जो थे, मजहरुल हक, वो थे स्वागतकर्ता। बैठक में E.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता जो है कि घोषित किया गया था बांकीपुर अधिवेशन में। और फिर इसी अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता शुल्क को 5 रुपए से घटाकर 1 रुपए कर दिया गया। कौन से अधिवेशन में? बांकीपुर अधिवेशन में। बांकीपुर अधिवेशन की 2 मुख्य बातें याद रखिएगा। इसमें जो है कि E.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया जाता है, और कांग्रेस की सदस्यता शुल्क को 5 रुपए से घटाकर 1 रुपए कर दिया जाता है। नेक्स्ट है गया अधिवेशन। गया अधिवेशन का क्रम है 37वां, 37, और ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? गया में हुआ था, और इनका ईस्वी कब हुआ था? 1922 में हुआ था। अध्यक्षता इसके जो है कि चित्तरंजन दास द्वारा जी के द्वारा किया गया था। बैठक में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के विषय पर कांग्रेस में मतभेद जो है कि उत्पन्न हो गया। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में चुनाव में भाग लेने पर सहमति बनी। उन्होंने स्वराज पार्टी का स्थापना किया। इन सब का संबंध गया अधिवेशन से ही है। फिर है रामगढ़ अधिवेशन। इनकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। बैठक में द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में ब्रिटिश शासन के विरोध का निर्णय लिया गया। इसी वर्ष सुभाष चंद्र बोस एवं शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में कांग्रेस के विरोध में बैठक हुई रामगढ़ अधिवेशन में। नेक्स्ट है बंग भंग, स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई वो 20 जुलाई 1905 को हुई। तत्कालीन वायसराय कर्जन ने की थी। और ये बंगाल विभाजन जो है कि 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को जो है कि ये प्रभावी होता है। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारण को उत्तरदायी बताया गया, जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रही राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना को कमजोर करना था। फिर विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग विरोधी आंदोलन शुरू हो जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक
सतीश चंद्र चक्रवर्ती, याद रखिएगा, प्रधानाध्यापक हैं, कौन है? सतीश चंद्र चक्रवर्ती। इसकी प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया गया? दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया, बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से मनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई। जो कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा, इनका स्थापना 1906 में किया गया था और स्वदेशी आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए किया गया था। फिर है बंगाल विभाजन को जो है कि 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया। कब रद्द कर दिया गया? 12 दिसंबर 1911 को। मुख्य बात है इसमें ये याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में जो है कि रक्षाबंधन मनाया जाता है। और विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई। बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 को रद्द किया गया था। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड, ये हुआ था 1908 में। इसमें जो है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। इसमें मुजफ्फरपुर बम कांड में उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में पिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री थे और जिनके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी बम फेंकने के कारण। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोकामा स्टेशन के आसपास जो है कि आत्महत्या कर ली। कौन? प्रफुल्ल चाकू ने। और खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई और सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले खुदीराम बोस थे। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा सच्चिद्रनाथ सान्याल ने स्थापित किया। इसमें उनकी सहायता BN कॉलेज के छात्र बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दासगुप्ता ने की थी। तो 1913 में जो है कि पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सच्चिद्रनाथ सान्याल ने स्थापित किया और इसमें जो है कि उनकी सहायता बंकिम चंद्र मित्र और अखिल चंद्र दासगुप्ता जी के द्वारा किया गया। फिर है होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में, कहाँ में? मद्रास में और पूना में होम रूल की स्थापना हुई। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा स्थापित हुई बिहार में। कब? 16 दिसंबर 1916 को। अध्यक्षता कौन किए थे? मौलाना मजरुल हक। खां बहादुर सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णोदेव नारायण सिन्हा उपाध्याय तथा चंद्रवंशी शाह एवं बैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। ये मुख्य बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों में से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार कब आते हैं? 18 अप्रैल 1918 को, फिर 25 जुलाई 1918 को पटना आते हैं। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह, कब होता है? 1917 में होता है। चंपारण में किसानों के लिए 3 कट्ठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत प्रत्येक किसानों को 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी। फिर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भड़ावा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। तो अधिवेशन कौन सा था? लखनऊ अधिवेशन था और गांव उनका राजकुमार शुक्ल का मुरली भड़ावा था। ये गांव कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। मुरली भड़ावा गांव, पश्चिमी चंपारण। और इससे रिलेटेड ब्रजकिशोर प्रसाद जो है कि एक प्रस्ताव पेश करते हैं। चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड जो प्रस्ताव है वो किनके द्वारा पेश किया गया? वो पेश किया गया ब्रजकिशोर प्रसाद जी के द्वारा। फिर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे। पटना पहुंचते हैं 10 अप्रैल 1917 को। 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचते हैं। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव JM विल्सन से, कौन? JM विल्सन, ये सचिव किनके थे? प्लांटर्स एसोसिएशन से जेम्स विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। इसी दौरान बतक मियां नामक रसोइया ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। फिर चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट WB हैकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी के चंपारण
छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। किनके द्वारा? WB हैकॉक मजिस्ट्रेट थे ये चंपारण जिले के, नाम इनका था WB हैकॉक। इन्होंने जो है कि 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की है। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया। कब रिहा कर दिया गया? 21 अप्रैल 1917 को। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपते हैं। कौन? गांधी जी। कब? 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपते हैं। ये कुछ पॉइंट है। गांधी जी पर धारा 144 के उल्लंघन का अभियान चलाया गया। महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि अवज्ञा के पूर्व मैंने कारणों से अवगत करा दिया था। मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा। अगले दिन मजिस्ट्रेट ने ₹100 का जमानत देने को कहा। गांधी जी ने कहा, मेरे पास कोई जमानतदार नहीं है और ना मैं जमानत ही दे सकता हूँ। अंततः मजिस्ट्रेट ने ही स्वयं उनका मुचलका भरा तथा उन्हें जाने की आज्ञा दी। इसके बाद वो रात चंपारण में लोकप्रिय हो गए। तो ये मोटा मोटी बात है, आप लोग याद रखिएगा। जमानत शुल्क ₹100, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं राजकुमार शुक्ल के बारे में। इनका जन्म जो है कि 13 अगस्त 1875 को होता है। स्थान मुरली भरवा। मृत्यु उनका 20 मई 1929 को होता है। चंपारण में गांधी जी के जो मुख्य सहयोगी थे वो कौन कौन सब थे? इनका नाम का लिस्ट दिया गया है। राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, मजरूल हक, बाबू गया प्रसाद सिंह, महादेव देसाई, JB कृपलानी, नरहरि पारेख, शंभू शरण वर्मा, धर्म धीर। तो आप लोग 2-3 बार ये नाम रीड कर लीजिएगा, मोटा मोटी ध्यान में रहेगा। एग्जाम में 1-2 बार पूछे गए हैं। एक ऐसा नाम था जो कि था ही नहीं इनमें से। नेक्स्ट है परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रोसिएशन समिति की स्थापना की गई। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई थे। चंपारण एग्रेरियन मतलब चंपारण कृषि समिति के मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई थे तथा महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड एवं GD आदि इसके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली प्रचलित करने की अनुशंसा की। 29 नवंबर 1917 को चंपारण एग्रेरियन बिल विधान परिषद में पेश किया गया था। 1 मई 1918 को गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर से चंपारण एग्रेरियन कृषि एक्ट पारित हो गया। परिणाम स्वरूप 3 कठिया प्रथा पर प्रतिबंध लग गया। तो ये जो है कि बिल कब पारित हुआ? ये बिल पारित हुआ 1 मई 1918 को गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर से पारित हो गया। साथ ही किसानों से अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करने का आदेश भी दिया गया था। कितना वापस करने का था? 25%। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह प्रयोग सफल रहा तथा चंपारण का अहिंसक संघर्ष हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई का पथ प्रदर्शक बिंदु बन गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण का एक क्रूर नील है AP एमन। कौन? AP एमन ने राजकुमार शुक्ल की मृत्यु पर कहा, चंपारण का वह अकेला मर्द था जो मुझसे 25 वर्षों तक लड़ता रहा। ये किनके द्वारा कहा गया? ये AP एमन के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं दरभंगा किसान आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी दरभंगा जिले के किसानों ने बढ़ी हुई लगान दर के विरोध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी दरभंगा जिले के किसानों ने बढ़े हुए लगान दर के विरोध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध जो है कि आंदोलन करते हैं। ये विद्रोह कब हुआ था? डेट याद रखिएगा, 1919 से 21। फिर दरभंगा राज द्वारा लगान दर में छूट दिए जाने के उपरांत 1920-21 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट है बर्खास्त किसान आंदोलन। जमींदार प्रथा के विरोध में बिहार के किसानों ने बर्खास्त कृषक आंदोलन चलाया। किनके? जमींदार प्रथा के विरोध में। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा किसानों से भूमि संबंधित अधिकार छीने जाने के विरोध में था। इस आंदोलन को नेतृत्व किन्होंने दिया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इस आंदोलन के क्रम में गया में यदुनंदन शर्मा, दरभंगा एवं सारण में यमुना काई तथा अन्नावाड़ी में राहुल सांकृत्याल ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो कौन किसने कहा दिया? गया में यदुनंदन शर्मा, दरभंगा एवं सारण में यमुना काई
कार्ये और अन्नावड़ी में राहुल संकृत्यान। इन सब का संबंध बिहार किसान आंदोलन से है। किसान सभा, बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ और डॉक्टर कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वर चौधरी एवं नंदकिशोर सिंह सचिव बनते हैं। किनके? बिहार किसान सभा के। किनकी अध्यक्षता में हुआ था? ये शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में हुआ था। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंदकिशोर सिंह इसके सचिव बनते हैं। नेक्स्ट 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा का स्थापना करते हैं। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसके सचिव डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान, पंचानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो दूसरा अधिवेशन होता है वो पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में होता है। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुआ। तो दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में होता है और तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में होता है। नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव NG रंगा थे। कौन थे सचिव? NG रंगा। अखिल भारतीय किसान सभा की और इनकी अध्यक्षता कौन की थी? स्वामी सहजानंद। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उनका समाधान करना था। फिर है प्रमुख किसान नेता और इनका कार्यक्षेत्र। यदुनंदन शर्मा का कहाँ है? ये गया में एक्टिव थे। फिर यमुना कारी, दरभंगा या सारण। राहुल संकृत्यान, ये सिवान। राहुल संकृत्यान कहाँ थे? ये सिवान, अन्नावाड़ी और अंबाड़ी क्षेत्र सिवान में पड़ता है। और कार्यानंद शर्मा जो थे वो मुंगेर में थे। कार्यानंद शर्मा कहाँ थे? मुंगेर में। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने प्रारंभ किया था। बाद में गांधी जी ने भी मुसलमानों के सहयोग राष्ट्रीय आंदोलन में प्राप्त करने के उद्देश्य से नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट है नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम। कब? नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। कब? 19 मार्च 1920 ईस्वी को। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा, कब? तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफापद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। तो 1920 में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफापद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन जो है कि स्वतः निष्प्रभावी हो गया। कब? 1924 में। फिर है असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। इसके नागपुर अधिवेशन 1920 में CR दास द्वारा असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। CB राघवाचार्य की अध्यक्षता में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। कब? CB विजय राघवाचार्य, ये नाम याद रखिएगा, C विजय राघवाचार्य, इसकी अध्यक्षता में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन कब हुए थे? ये 12वें अधिवेशन कहाँ हुए थे? भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 में शाहबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफीर इत्यादि नेताओं ने आधुनिक विधायिका के चुनाव में से नाम वापस लिए थे। कौन कौन? राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ा। कौन? छोड़ दिया। कौन? राजेंद्र प्रसाद। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने, नाम क्या था? महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी। कौन सी उपाधि? राय साहब। राय साहब एक उपाधि थी, ये किनकी थी? ये राजेंद्र प्रसाद के भाई
महेंद्र प्रसाद के थे और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे देते हैं। असहयोग आंदोलन के समय में शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। किस समय की गई थी? ये असहयोग आंदोलन के समय की गई थी और इसके प्राचार्य जो थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का गठन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया। मजरूल हक इसके कुलाधिपति बने। कौन? मजरूल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद इसके कुलपति बनते हैं। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खेड़ू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। कब? सितंबर 1921 में मजरूल हक ने। और ये दी मदरलैंड पत्रिका का संबंध किससे है? ये है मजरूल हक से। फिर सदाकत आश्रम सच्चाई का गवाह के मुख्य सदस्य मजरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, आचार्य बद्रीनाथ और राम निरीक्षण सिंह पंडित जी, इनका उपनाम था, ये सब शामिल थे। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन होता है। कब? 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित हुआ। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो कब स्थगित किया गया असहयोग को? 12 फरवरी 1922 को। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए शरिया संस्था का गठन